प्रिय मित्रों, आप सभी का धाकड़ एजुकेशन हब चैनल में हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? जी हाँ। तो जैसे कि मैंने आपको चित्र में दिखा दिया है, एक साइड राइट साइड में ब्रेन में 75%, ब्लड में 83%, तो मानव शरीर में 60% होती है टोटल मिलाकर जल की मात्रा। और बहुत अच्छे तरीके से मैंने इसीलिए बता दिया है कि आप कई प्रश्नों के जवाब इस एक प्रश्न के माध्यम से दे सकेंगे। और आज हम साइंस को इस तरह से जानेंगे जिससे हमारे यूपीएससी, एसएससी, रेलवे और कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम रह ना जाए। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, पहला ही। दूसरा, मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है? जी हाँ, आपके में मनुष्य शरीर में खून की मात्रा कितनी होती है? रक्त मतलब खून। तो आपके पास चार ऑप्शन आपके समक्ष दिए गए हैं, चित्र में हमने दर्शा दिया है। इस तरह से ब्लड रहता है, आपको पॉइंट भी दिखा दिए हैं। तो मानव शरीर में 5 से 6 लीटर लगभग खून की मात्रा होती है। नंबर 3, रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? जी हाँ, खून को फिल्टर करके शुद्ध करने वाला अंग कौन सा होता है? तो आपको चित्र में फिर से दिखाया गया है, पूरा डायनामिक चित्र बताते हैं। किडनी ही है जो मनुष्य के खून को शुद्ध करती है। अब चल ये मानचित्र में आपको क्लियर दिखा दिया गया है चित्र द्वारा। चौथा, सर्वगाही रक्त समूह कौन सा है? यानी सभी ब्लडों को ले सकता है वो रक्त समूह कौन सा है? तो आपको चित्र में लिखा हुआ है, तो आसानी से आप बता सकते हैं। तो इस प्रश्न का जवाब है ए बी, सर्वगाही रक्त समूह है जो सभी से ब्लड ले सकता है। तो ये बहुत ही आसान है, जिसका ए बी ब्लड है उसे आसानी से ब्लड मिल जाता है, यानी सबसे ज्यादा आसानी से उपलब्ध होने वाला ब्लड है ए बी। नंबर 5वां, पित्त बाइल किस रंग अंग द्वारा स्त्रावित होता है? जी हाँ, पित्त किस अंग द्वारा यकृत द्वारा स्त्रावित होता है? छठा प्रश्न, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? जी हाँ, तो आपको पता ही है, शरीर का सबसे बड़ा अंग यकृत होता है। और चित्र में भी और नॉर्मल भी आपने कई बार पढ़ लिया होगा इस प्रश्न को। तो त्वचा इसमें दिखाया गया है, वैसे तो होता है। मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? जी हाँ, जो अंदर का भाग है वो मनुष्य के शरीर का, वो कौन सा है सबसे बड़ा? तो ए लीवर होता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आंतरिक अंग कौन सा है सबसे बड़ा? तो वो है लीवर, मनुष्य के शरीर का। 8वां प्रश्न, मानव शरीर का सबसे भारी अंग कौन सा होता है? जी हाँ, सबसे भारी अंग मानव शरीर का। 4 ऑप्शन आपके समक्ष दी गए हैं, तो उसका सही उत्तर है लीवर सबसे भारी अंग होता है। 9वां प्रश्न, मनुष्य के हृदय में कितनी कोष्ठियां होती हैं? जी हाँ, कोष्ठियां कितनी होती हैं? तो जानते हैं इस प्रश्न को चित्र के द्वारा माध्यम से। और ये 2, 3, 4 इस तरह से ये लिखा हुआ 4 कोष्ठियां होती हैं। इसका सही उत्तर है 4 कोष्ठियां। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम बताइए। जी हाँ, तो जैसे कि चित्र में दिख रही है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सबसे बड़ी कोशिका शरीर की कौन सी होती है। तो तंत्र अंतिम इस तरह बड़ा लग रहा है आपको चित्र में, जैसा कि दिख रहा है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो आप अब तो क्लिक कर ही सकते हैं, तंत्र का तंत्र। बहुत आसानी से समझाया है इस प्रश्न को, इस चित्र के माध्यम से भी समझाया है। 11वां प्रश्न, विटामिन ए संचित रहता है? जी हाँ, विटामिन ए कहाँ संचित रहता है? ए ऑप्शन यकृत में, बी ऑप्शन हृदय में, सी ऑप्शन फेफड़ों में, डी आंत में। तो इसका उत्तर है विटामिन ए यकृत में रहता है। 12वां प्रश्न, मस्तिष्क का बड़ा भाग क्या कहलाता है? जी हाँ, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या कहलाता है? तो ये एक चित्र डायग्राम बताया गया है एक तरह से, और इसमें आपको ये देखिए सब चीजों का उल्लेख किया गया है, बारीकी से देखें वीडियो में। प्रमस्तिष्क होता है जो मनुष्य का मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? लोग अधिकतर जानते हैं, फिर भी हम बता देते हैं, जैसे कि 98.6 और डिग्री 37 और 310 केल्विन इसका सही उत्तर है, जो मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान होता है। अगर इससे ऊपर होता है तो आप बुखार, कहते हैं ना, मलेरिया हो गया, बुखार आ गया, तो वो बुखार का शिकार हो जाता है वो व्यक्ति, अगर उसको इससे ज्यादा टेम्परेचर शरीर में आ रहा है। मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? जी हाँ, मानव मूत्र का पीएच मान होता है 6। तो इस प्रश्न को सही कर लीजिए और आप अपने पेपर के निकालने के लिए तैयार हो जाइए। बहुत ही आसान है,
दो ये मैंने फिगर बता दिया है। इस तरह से इसका मानव शरीर का पीएच मान सबके लिखे हुए हैं, आपको देखना है चित्र में, डायग्राम में। 15वां प्रश्न, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी है? जी हाँ, अमीनो अम्ल, तो इसकी संख्या जो है वो है 20। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या 20 है। 16वां प्रश्न, शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? जी हाँ, गुणसूत्र तो आपको अधिकतर लोगों को पता होंगे, अगर नहीं पते हैं तो चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। 46 गुणसूत्र होते हैं एक मानव शरीर में, 23 इंटू 23 यानी 40 गुणसूत्र। आप चित्र में देख चुके हैं, ऊपर मनुष्य 23 लिखा है, तो 23 दूनी 40 हो गए। कुत्ता का भी लिखा है, चूहा का भी लिखा है, घरेलू मक्खी, यानी हर चीज का लिखा है। आप बारीकी से देखेंगे आपको सब समझ में आएगा, और आपके लिए ये वीडियो बहुत कुछ साइंस में करने वाला है, आपके साइंस के प्रश्नों को सही से सही। लार में पाए जाने वाले एंजाइम कौन से होते हैं? जी हाँ, जो हमारी लार होती है उसमें एंजाइम कौन से होता है? तो अधिकतर लोगों को पता है, फिर भी मैं इस प्रश्न का सही जवाब बता सकता हूँ। 4 ऑप्शन आपके समक्ष दिए गए हैं, चित्र भी मैंने दर्शा दिया है। लार कैसे बनती है, कहाँ से आती है, चित्र में आप देख सकते होगे आसानी से। और इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो है टाइलिन, सी, लार का एंजाइम टाइलिन। 18वां प्रश्न, मनुष्य में कितनी जोड़ी पेश पसलियां पाई जाती हैं? जी हाँ, तो 12 जोड़ियां पाई जाती हैं, ये आपको चित्र में भी दिखा दिए गए हैं, बहुत आसानी से गिन सकते हो। मनुष्य की जो पसलियां होती हैं वो 12 जोड़ियों में होती हैं। 19वां प्रश्न, शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? जी हाँ, टिबिया, तो आपको चित्र में दिखा दिया है कि कहाँ पर है ये, और बहुत आसानी से, ये है टिबिया, आपको चित्र में लिखा भी है। तो ये पाई जाती है आपको पैर में, तो पैर आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा। फेबुला भी है, और ये पैर में ये भी पाई जाती है, और उसके ऊपर है फेमूर। तो बहुत अच्छे से चित्र बताया गया है जिसमें आप आसानी से चीज़ों को समझ सकते हैं। तो पैर में टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है। शरीर में प्रतिदिन लगभग कितना मूत्र बनता है? जी, एक दिन में मानव शरीर से मूत्र की कितना बन जाता है लगभग? तो इस प्रश्न का जो जवाब है वो आपको है 1/2, यानी 1/2 लीटर लगभग मानव शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है। फिर वो पानी पीने के ऊपर होता है। 21वां प्रश्न, लिंग निर्धारण होता है? हाँ, जी हाँ, लिंग निर्धारण किसके माध्यम से होता है? तो ये दोनों के माध्यम से होता है, या एक के, तो पुरुष के क्रोमोसोम के आधार पर होता है, लड़का हो गया या लड़की, महिलाओं से इससे कोई संबंध नहीं। 22वां प्रश्न, सबसे छोटी ग्रंथि का नाम बताइए? जी हाँ, सबसे छोटी ग्रंथि जो कि है प्यूटरी ग्रंथि को सबसे छोटी ग्रंथि कहते हैं। और 23वां प्रश्न, लाल रक्त कण का जीवन काल कितने दिन का होता है? जी हाँ, लाल रक्त कण कितने दिन तक जीवित रहता है, वो इस प्रश्न में पूछा गया है, क्योंकि वो एक समय बाद फिर से खत्म होकर फिर दोबारा बनता है। तो लाल रक्त कण का जीवन काल है वो कितने दिन का होता है? आपके समक्ष 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको एक सही उत्तर का चुनाव करना है। लाल रक्त हमने दिखा दी है, लेकिन इसका सही उत्तर है 20 से 120 दिन के लगभग होता है। 24वां प्रश्न, शरीर में रक्त परिवहन में कितना समय लगता है? जी हाँ, रक्त परिवहन में तो 23 सेकंड लगते हैं रक्त शरीर में। 25वां प्रश्न, शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है? जी हाँ, सबसे कठोर, तो आप पेन नाक एनिमल रीड, तो आपके लिए ये दिखा दिए गए चित्र में बिल्कुल एक्यूरेट एनिमल है जो सबसे शरीर का कठोर भाग तत्व होता है। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कहाँ होती है? जी हाँ, मानव शरीर का कंकाल हमने बना दिया है, आप जैसे देख गए होगा, फीमर जांग की हड्डी सबसे बड़ी होती है। 27वां प्रश्न, मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है? जी हाँ, मनुष्य का, तो नॉर्मली सब लोग जानते हैं कि मनुष्य का हृदय 72 बार धड़कता है 1 मिनट में। 28वां प्रश्न, मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी है? जी हाँ, मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी है? तो इतने से दोस्तों 639 मांसपेशियों की टोटल संख्या कह सकते, नंबर ऑफ संख्या मांसपेशियों की 639 है, और चित्र में भी दिखाया गया है। अब आते हैं, रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा है? जी हाँ, रक्तचाप मापने का यंत्र को क्या कहा जाता है? जिसे कहते हैं ब्लड प्रेशर को नापने वाला मंत्र, तो इसका है स्फिग्नोमीटर कहते हैं। भोजन का पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होता है? तो भोजन का पाचन क्रिया जैसे आपको पता है कि मुख से ही प्रारंभ होता है, तभी तो भैया अंदर तक जाएगा, तो वो इसका सही उत्तर है, मुख से भोजन के पाचन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितने दिन का होता है? जी हाँ, अभी
अपन ने जाना था लाल का 20 से 120 दिन, तो अब श्वेत का बताना है। श्वेत काल का जीवन काल होता है 2 से 4 दिन मात्र। 31वां प्रश्न, श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो 2 से 4 दिन का होता है। इस प्रश्न को हम जान चुके हैं, ये गलती से फिर से दोबारा लग चुका है। 32वां प्रश्न, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो इसमें भी चित्र में सब कुछ दिखाया गया है। तो 7.4 मानव रक्त का होता है पीएच मान। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? जी हाँ, मनुष्य की सुंदरता का अध्ययन कहलाता है कैलोलॉजी। 34वां प्रश्न, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है? जी हाँ, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी वो होती है स्टेपेज मध्य कर्ण में होती है। स्टेपेज मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। 35वां प्रश्न, स्वस्थ मनुष्य के श्वसन दर लगभग कितनी होती है? जी हाँ, श्वसन दर पूछी गई है तो 16 से 18 बार होती है एक स्वस्थ मनुष्य की। और मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? तो दोस्तों मानव खोपड़ी में जो हड्डियां होती हैं वो चित्र के माध्यम से हम समझ रहे हैं, लेकिन समझ में आ नहीं रहा होगा। लेकिन इसका जो सही उत्तर है वो आपकी स्क्रीन पर अंकित किया जाएगा। ये देखिए, आंख, नाक, कान, ऐसे टोटल मिला के कई हड्डियां होती हैं। तो इसमें जो ऑप्शन में दिया गया है वो गलत था, 22 हड्डियां होती हैं। मस्तिष्क का वजन कितना होता है? जी हाँ, मस्तिष्क का वजन, आपके सिर का वजन अर्थात तो 1350 से 1400 ग्राम लगभग मस्तिष्क का वजन होता है। मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कहाँ होती है? जी हाँ, सबसे मजबूत हड्डी पूछा गया है तो जबड़े की हड्डी होती है, वो सबसे मजबूत हड्डी होती है, जो आपको पता होगा। डी ऑप्शन इसका सही होता है। मनुष्य सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है, यानी ब्लड प्रेशर कितना होता है? तो दोस्तों हम जानते हैं 120 से 80 होता है सामान्य मनुष्य का ब्लड प्रेशर। 40वां प्रश्न, रक्त की मात्रा शरीर में के भार का कितना होता है? जी हाँ, तो इसका प्रश्न पूछा गया है, रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना होता है? परसेंटेज में 7% होता है दोस्तों इसका सही उत्तर। तो दोस्तों 100 का 7% अर्थात 7 किलो। सर्वदाता रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर कौन सा है? तो आपको पता ही होगा, सर्वदाता जो सभी को दे सके वो कौन सा रक्त समूह है? आज जान लेते हैं, वो है ओ समूह। ओ नेगेटिव में होता है दोस्तों, जो सर्वदाता समूह होता है, किसी को भी दे सकता है। 52वां अगला प्रश्न 42वां, पचे हुए भोजन का अवशोषण किस आंत में होता है? जी हाँ, जब खाना पच जाता है तो उसका अवशोषण होता है छोटी आंत में। जी हाँ, छोटी आंत में उसका अवशोषण। 43वां प्रश्न, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? जी हाँ, ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो प्रोटीन से इसका निर्माण होता है ऊतकों का। 44वां प्रश्न, मूत्र किस कारण दुर्गंध देता है? तो इसका कौन सा कारण है जिसके कारण यूरिया है, जिसके कारण मूत्र दुर्गंध देता है? 45वां प्रश्न, मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी है? तो दोस्तों ये 4 ऑप्शन आपके समक्ष हैं। तो मानव शरीर में जो सबसे मजबूत मांसपेशी है वो आपके डायग्राम के आधार पर आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? नहीं आ रही है तो हम बता देते हैं। वैसे तो आपके समक्ष पहला ऑप्शन दिया है, उसके बाद साइट्रोस्पेसी दिया है, तीसरा मास्टेरा दिया है, डी में कहा गया है इनमें से कोई नहीं। लेकिन जो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है सी मास्टेर। 46वां प्रश्न, डीएनए की आकृति को क्या कहते हैं? जी हाँ, डीएनए की जो आकृति बनती है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लिख लीजिए क्योंकि ये बहुत बार पूछा है। डबल हेलिक्स इसे कहा जाता है। 47वां प्रश्न, एपिडर्मिस में त्वचा की कितनी परतें होती है? एपिडर्मिस में तो दोस्तों इस तरह से देखिए, आपके रोंगटे खड़े होते हैं तो उसमें त्वचा पूछा गया है, तो कितनी त्वचाएं होती हैं ह्यूमन स्किन स्ट्रक्चर में? तो 5 त्वचाएं होती हैं दोस्तों। आपको लगता होगा कि ये ऊपर से बस सीधा उग जाते हैं, नहीं, 5 त्वचाएं होती हैं। 48वां प्रश्न, शरीर की सबसे कमजोर हड्डी कौन सी है? जी हाँ, तो शरीर की जो सबसे कमजोर हड्डी होती है वो है रीढ़ की हड्डी। जी हाँ, आप इसे ज्यादा मजबूत ना समझे कि ये रीढ़ की हड्डी मजबूत होता है। 49वां प्रश्न, नाखून और बाल किस पदार्थ के बने होते हैं? तो कैरोटीन के नाखून और बाल दोनों पदार्थ बने होते हैं। 50वां, बच्चे के जन्म के समय कितनी हड्डियां होती है? जी हाँ, उस समय बच्चा छोटा होता है तो लगभग उसकी हड्डियों की संख्या होती है 300 प्लस, लगभग होती है ये। 51वां प्रश्न, शरीर में नई रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? दिल, अस्थि, जिगर,
इनमें से कोई। दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपको सफलता ज़रूर दिला के रहेगा। हमारा उद्देश्य है कि ऐसे प्रश्नों के साथ हम हाजिर हों जिससे आपके साइंस के साथ कई अन्य विषय भी रहेंगे, जैसे पॉलिटी, संविधान हो गया, राजनीति शास्त्र हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, भूगोल हो गया। तो आपको हर प्रश्न का जवाब यहाँ से मिलेगा हमारे चैनल से, और उस प्रश्न का आपको पेपर में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि हम ऐसे प्रश्न लाते हैं जो कहीं न कहीं पेपर में पूछे जाते हैं। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट में ज़रूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है। और ये 55वां वाला आखिरी प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर लगा दीजिए। आपकी स्क्रीन में दिख गया होगा, वैसे तो लगभग